घर के, इस परिवार के जो भी रीति रिवाज है, जो भी नियम कानून है, सब मानूंगी और निभाऊंगी भी। एक वादा और करती हूँ आपसे, मेरी वजह से अभिषेक की लाइफ कभी डिस्टर्ब नहीं होगी। उसे अपनी लाइफ मेरा केयर टेकर बनकर नहीं गुजारनी होगी। ये जो जंग तुम लड़ने जा रही हो, ये सिर्फ अभिषेक के प्यार के लिए है? क्या उसके साथ आने वाले इस बड़े बंगले, ऐशो आराम और चमचमाती जिंदगी के लिए है? मेरे बाबा हमेशा कहते, हर जंग लड़ने के लिए नहीं होती, इसलिए इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है आप सिर्फ मेरा इम्तिहान लेने के लिए कह रही हैं। आरोही, हाँ, काफी थक गई होगी ना? चलो आराम करते हैं। 1 मिनट लड़की, अपनी मांग में सिंदूर भर के तुमने बेशक इसे शादी मान लिया, लेकिन इस परिवार ने तुम्हें अभी तक अपनी बहू स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद भी क्या तुम इस घर के बेटे के साथ उसके कमरे में रहोगी रात भर? आप जिस कमरे में कहेंगे उस कमरे में रह लूंगी। जब तक इस घर में हो, मेहमान हो, और मेहमानों का कमरा ऊपर है। चल पाओगी वहां तक? मुझे तो मुश्किल लगता है बुआ। हाँ, अगर इसके व्हील चेयर में पंख होते तो उड़ के चली जाती। और अफसोस। आपको ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है निखिल भैया। जब तक जरूरत हो मैं आरोही के पैर भी हूं और पंख भी। और हाँ, आज मैंने तमाशा सिर्फ इसीलिए नहीं किया क्योंकि आरोही मेरे साथ अभी यहाँ, वरना मेरी वाइफ की इतनी बेइज्जती होने के बाद मैं पूरे दीवान हाउस का रंग बदल देता पापा। आराम से ध्यान से। थैंक यू अभिषेक, आज जो तुमने मुझे इज्जत दी है ना, उसके लिए थैंक यू। आरोही, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा वो करने के लिए जो तुम करना चाहती हो। क्या जरूरत थी मॉम को हाँ कहने की? तुम मेरी वाइफ हो, कोई गेस्ट नहीं जो इस गेस्ट रूम में रहोगी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इन लोगों को कुछ भी प्रूव करने की। आरोही, पानी पियो। जरूरत तो तुम्हें भी नहीं थी अपने परिवार के सामने मेरे लिए प्यार साबित करने की, मेरा इतना ख्याल रखने की, फिर भी तुमने किया। क्यों अभिषेक, अगर आज हम यहाँ नहीं रुकते तो तुम कभी पूरा नहीं कर पाते वो वादा जो तुमने आई से किया था कि ससुराल में मुझे हमेशा खुश रखोगे। अपने पति का वादा टूटे ऐसे मैं कैसे उन्हें दे सकती हूँ? तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, ये कुछ नियम तो निभा ही सकती हूँ। हमारा इम्तिहान ले रहे लोग क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं हमारे रिश्ते पर। कोई बात नहीं, इससे हमारा प्यार कम नहीं होगा अभिषेक।
अपने कमरे में जाओ और आराम करो अभी। जाओ। सुबह होगी और इस सुबह से हमारी नई लाइफ की शुरुआत होगी। और आज मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं। मैं भी तुम्हारी हर बात मानता हूं ना, तो मुझे तुमसे एक वादा चाहिए कि अब जो मैं करने जा रहा हूं तुम उसके बीच में नहीं आओगी। रात में हमने जिस अनुराधा को देखा वो हमारी अनुराधा तो थी ही नहीं। कहाँ गई वो हमारी सहमी हुई चुपचाप सब कुछ सुनने वाली अनुराधा? कहाँ से आया इतना जोर आवाज में? जोर नहीं आया जीजी, समझ आया कि इस घर के नियम इस घर के लोगों की किस्मत बदल देते हैं, इसलिए इन नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए। उम्मीद करते हैं जो तुम कह रही हो वो करोगी भी। शंभू, राधा, पहले रस्म की तैयारी शुरू कीजिए, ठीक वैसे ही जैसे इस घर में होता आया है। वो सब डब्बे लेकर आइए, जाइए। नहीं, थैंक यू। साइड पर जाइए। अभिषेक, ये क्या नया तमाशा शुरू कर दिया तुमने? तमाशा शुरू नहीं किया बुआ। वो क्या है ना, मेरी वाइफ को ऊपर गेस्ट रूम में रहने को कहा गया है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ साथ नहीं रह सकते ना। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, साथ नहीं रह सकते पर पास तो रह सकते हैं, बिना कोई रीति रिवाज या नियम कानून तोड़े। तो बस वही कर रहा हूं। कमाल है, तुम्हारी लुक्स की साउंड भी है, ये मुझे नहीं पता था। ये मतलब तुम कुछ कह नहीं रही बट मुझे सुनाई दे रहा है। और जो तुम चाहती हो वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, और मैं तुम्हें नाराज भी नहीं करूंगा। साथ नहीं रहूंगा पर पास रहूंगा। यही ऐसे। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि मेरे पतिदेव के अंदर इतना क्यूट पर शरारती इंसान भी है। अच्छा, और क्या क्या नहीं पता था मिसेस आरोही अभिषेक दीवान? थोड़े अड़ियल भी हो, और जिद्दी, और थोड़े बिगड़े हुए, और नई बहू की पहली रस्म कुछ देर में शुरू होने वाली है। अभिषेक, अपनी पत्नी से कहो कि तैयार होकर नीचे आ जाए। I'm so sorry मॉम। क्या कहा आपने? अपनी पत्नी से कहो? अभी कुछ देर पहले तो आप लोग आरोही को अपने बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे, उसे विट्ठल गांव वापस भेजना चाहते थे, और अब रस्में? क्यों? अभिषेक, नहीं मॉम, घर वालों के मूड के हिसाब से रिश्ते तय नहीं होंगे।
आरोही कभी बहू है कभी नहीं, आपको जो फैसला लेना है ना एक बार लीजिए और फिर उसी को फॉलो करेंगे हम। जहां तक आरोही का सवाल है, उसका कुछ दिनों पहले ऑपरेशन हुआ है मॉम, रात भर सोई नहीं है वो। हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है। अगर ये रस्म आरोही करना चाहती है तो ठीक है, वरना उसकी मर्जी। घर के कुछ रीति रिवाज होते हैं, उन्हें मानना है तो मानो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। सारा सामान अंदर रखो। अभिषेक, तुम परेशान हो रही हो मेरे लिए? मत हो, क्योंकि साथ रहने का फैसला लेकर यहाँ तक आए हैं तो आगे भी संभाल लेंगे, है ना? वैसे भी मेरे पास तुम हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये तो फिर भी एक रस्म है, ये भी कर लूंगी। परिवार के खिलाफ खड़े होना सचमुच ज्यादा फायदे का सौदा है। तभी तो जिसे अभी तक इस घर में बहू का दर्जा नहीं मिला है, उसे परिवार सब कुछ दे रहा है। ये रस्में आज की तारीख में होने वाली हैं या हमने यहाँ पर आकर अपना समय बर्बाद किया है? पता नहीं कब आएंगे ये विट्ठल गांव वाले और उनकी बेटी। आरोही, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अरे सुखी रहो। नहीं 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 नहीं। कैसे हो बेटा? एकदम बढ़िया बाबा। बहुत अच्छा लगा देख के कि तुम आरोही का कितना ध्यान रख रहे हो। सचमुच बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी सी चिंता भी हो रही है। क्यों आई? अभिषेक, जिस तरह से तुम आरोही को लेकर ऊपर से नीचे आ गए, कहीं तुम्हारी कमर में दर्द ना हो। तो इसका कोई हल तो होगा ना? जब तक आरोही पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। इतना बड़ा घर है आप लोगों का, यहाँ निचली वाली मंजिल पर कोई कमरा होगा जिसमें ये दोनों रह सके। निचली मंजिल का तो पता नहीं, हाँ, लेकिन अपनी पत्नी की वजह से नीचे जमीन पर जरूर आ गया है हमारा अभिषेक। आइए। पकता है ना? आप सबसे आग्रह है कि आप लोग आसन ग्रहण करें ताकि मुकलावे की रस्म शुरू कर दी जाए। वैसे रस्में तो बहाना होती है दो परिवारों को एक दूसरे को मान देने की, तोहफे देने की। आरोही, तुम आकर इस चांदी की चौकी पर बैठ जाओ जो तुम्हारे लिए बनाई गई है। आखिर हो तो तुम दीवान परिवार की बहू।
शारदा जी, आप ये जो सब भी सामान लाई हैं वो कनिका को दे दीजिए। मुख दिखाई का सामान वो होता है जो लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों के लिए तोहफे के रूप में लाते हैं। कनिका, ये बैग्स को खोलो और जो भी सामान है उसे खोल कर यहाँ लगा दो। फिर हम अपनी बहू को हमारी हैसियत के हिसाब से तोहफे देंगे। ये सामने पड़े जेवरों को देखकर आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि दीवान नाम में कितना वजन है। देख लीजिए सब, ये वो गहने हैं जो हम अपनी बहू को देने जा रहे हैं, उसकी मुंह दिखाई पर। शारदा, हमें पहले से ही पता था कि आरोही को यहाँ अपनी जगह बनाना आसान नहीं होगा, पता था ना। आरोही किस्मत वाली है कि उसे अभिषेक जैसा जीवन साथी मिला है। वो आरोही के लिए पूरे परिवार से लड़ रहा है, वो उसे कुछ नहीं होने देगा। वो कुछ भी कर ले, लेकिन हमें संयम रखना है। नहीं, मेरी कसम है तुझे, आज तू कुछ नहीं बोलेगी, शांत रहेगी। आरोही के लिए कुछ नहीं बोलेगी तू। ये तो मैं देखते ही बता सकती हूँ, पक्का मामी ने बनाया है ना? हाँ। चाची, आपकी बहू के घर से आया हुआ सामान हमारे यहाँ नहीं चलेगा। इन्हें पता नहीं था क्या ये सब दीवान हाउस जाएगा? फिर हाँ, ये है ना, हम दिवाली पर नौकरों को गिफ्ट कर देंगे, किसी के तो काम आए। भाभी, मुझे याद नहीं आ रहा अगर कभी शिंदे परिवार में से किसी ने भी कहा हो कि वो दीवान परिवार की बराबरी करेंगे महंगे गिफ्ट देने में। पर अफसोस पता है किस बात का है? कि जब बात सादगी, स्वाभिमान और सम्मान की आई तो दीवान परिवार शिंदे परिवार की बराबरी नहीं कर पाया। मॉम, जब आपके मन में सम्मान ही नहीं है किसी के लिए तो उन्हें इस तरह से यहां बुलाकर उनका तमाशा बनाना क्या ये ठीक लगता है आपको? जब तक मैं यहां हूं तब तक इनका और अपमान नहीं होगा। मनपसंद की शादी की है मैंने, इसीलिए आरोही के आई बाबा भी अब से मेरे आई बाबा हैं। अभिषेक, यहाँ किसी ने दबाव नहीं डाला है आरोही को रुकने के लिए, बल्कि हमने तो उसे पहले ही बता दिया था कि अगर वो वापस जाना चाहे तो जा सकती है।